तो आपको दिखाना चाहता हूँ। अपने पास आई हुई है टाटा पंच, कहाँ से? हरियाणा से। गाइस जैसे बताना चाहता था, अपने पास एक तो आई हुई थी पंच और दूसरी आई है हुंडई का एक्स्टर। तो इसके अंदर एम्बिएंट लाइट लगा दिया गया 6 पीस वाला। ये डमी लगा होता है स्टीयरिंग के ऊपर, जिसपे बटन नहीं होता है, वो हटा दिया है। ये मिरर चेंज कर दिया, देनेट मिरर चेंज कर दिया है। रूफ हिल के बाद पीछे स्पॉइलर लगाया है, ऐसा बताना भूल गया था, पीछे स्पॉइलर लगाया है। तो बैक सबको दिखाना चाहता हूँ। रिफ्लेक्टर लगा दिया गया है, मड फ्लैप इसके अंदर लगा दिया गया, कंपनी लगा के मड फ्लैप लगा दिया है, रिफ्लेक्टर लगा दिया है, पीछे स्पॉइलर लगा दिया है, तो सॉफ्ट टच कर दिया है। फॉगलाइट के अंदर एलईडी आप चेक कर सकते हैं। हेडलाइट के अंदर एलईडी लगा दिया है, 160 वाट की है। आगे मेरे को उम्मीद है कि अच्छा करोगे आप, तो आगे भी हमें बेहतर मिलेगा। बिल्कुल। डी फिटिंग सीट कवर लगा दिया है। फिट सीट कवर लगाने के बाद इसका डोर पैनल, जो डैशबोर्ड का एक पीस इधर का है और एक पीस इधर का है, इसको सॉफ्ट टच कर दिया है। हेलो गाइस, एक बार फिर से आपका स्वागत है इंडियन ऑटो एसएससी करोलबाग पे। तो आपको दिखाना चाहता हूँ, अपने पास आई हुई है टाटा पंच, कहाँ से? हरियाणा से। तो बात कर टाटा पंच के अंदर क्या क्या इंस्टॉल करना है। बेस मॉडल गाड़ी है, इसके अंदर एलईडी लगाना है, फॉगलाइट लगाना है, डियर लगाना है, पार्किंग बल्ब व्हाइट करना है। ये तो बात हो गया फ्रंट की। बात करते हैं साइड प्रोफाइल और रियर प्रोफाइल की। उसके बाद बात कर लेते हैं, जैसे कि आपकी रियर प्रोफाइल से बता देना चाहता हूँ, साइड प्रोफाइल से। तो साइड प्रोफाइल में आपको दिखाना चाहता हूँ, साइड प्रोफाइल पे लोअर गार्निश इंस्टॉल कर दिया गया है 6 पीस वाली। लोअर गार्निश लगाने के बाद बात कर लेते हैं साइड प्रोफाइल की। तो आपको दिखाना चाहता हूँ, इसको जो मिरर है ये फोल्डेबल होना है। मिरर फोल्डिंग के बाद अपना जेन्युइन पावर विंडो लगना है, स्टीयरिंग कवर लगना है, स्टीयरिंग कंट्रोल लगना है, सीट कवर लगना है, नीचे फ्लोरिंग होना है, डोर के अंदर डैम्पिंग होना है, एम्बिएंट लाइट लगना है और म्यूजिक सिस्टम लगना है। उसके बाद बात करते हैं रूफ टॉप की। तो इस पर लगना अपना रूफ रील। रूफ लगने के बाद आपको दिखाना चाहता हूँ, इसके जो पीछे वाला हिस्सा है डमी पीस होता है, ये लाइट लगना है, इस पर ग्लोसी किट लगना है, स्पॉइलर लगना है और इस पर शार्क फिन एंटीना लगना है। तो ये तो बात हो गई अपने पास टाटा पंच की, जो हरियाणा से आया हुआ है। उसके बाद एक छोटी सी गाड़ी अपने पास और खड़ी है, टाटा की टियागो। ये ओल्ड मॉडल टियागो है। तो टियागो के अंदर भी कुछ काम हमने करना है, तो आपको दिखाना चाहता हूँ कि टियागो आपके सामने खड़ी है। टियागो के अंदर जैसे कि इस पर व्हील कवर लगाना है। व्हील कवर लगाने के अंदर इसके अंदर हेडलाइट इंस्टॉल करना है, एलईडी, फॉगलाइट की एलईडी लगाना है। उसके बाद बात कर लेते हैं, जैसे कि नीचे फ्लोरिंग आपको दिखाना चाहता हूँ, शायद फ्लोरिंग हो जाए, सीट कवर चेंज हो जाए, स्टीयरिंग कवर रैप हो जाए। तो इन दोनों गाड़ी के साथ आते हैं फाइनल वीडियो के साथ 2 से ढाई घंटे के बाद पंच और टियागो के साथ। तो गाइस जैसे बताना चाहता था, अपने पास एक तो आई हुई थी पंच और दूसरी आई है हुंडई का एक्स्टर। तो आपको दिखाना चाहता हूँ इस कार के अंदर क्या क्या इंस्टॉल किया है। फ्रंट से हमने कुछ भी चेंज नहीं किया है। इसके अंदर एक हॉर्न लगाया गया है क्रेटा वाला। उसके बाद बात कर लेते हैं क्रेटा वाले हॉर्न के बाद साइड प्रोफाइल की। तो साइड में इस पर लगाया गया है, आपको दिखाना चाहता हूँ, साइड से भी हमने कुछ नहीं लगाया है, भैया ने डोरवेल नहीं लगाया, बेसिक गाड़ी रखना है ना, लोअर गाड़ी लगा हैंडल को। सब फ्रंट की बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर एम्बिएंट लाइट लगा दिया गया 6 पीस वाला। एम्बिएंट लाइट लगाया 6 पीस वाला। एम्बिएंट लाइट लगाने के बाद वही फिटमेंट स्टीयरिंग कवर रैप कर दिया है। स्टीयरिंग कवर रैप करने के बाद नीचे मैट डाल दिया, इसके अंदर ट्रे वाला मैट जेफेक्स ब्रांडेड डाल दिया है, आप देख लोगे मैट की, मैट डाल दिया है और डोर के अंदर डैम्पिंग किया है। मेन जो डैम्पिंग पर्पस है नॉइस के लिए। तो आपको दिखाना चाहता हूँ गाड़ी के अंदर नॉइस, डैम्पिंग और बिना डैम्पिंग का फर्क क्या होता है। यहाँ पे डैम्पिंग किया है, ये डैम्पिंग हो चुका है यहाँ पे, और यहाँ पे डैम्पिंग नहीं है। तो ये फर्क है, जहाँ पे डैम्पिंग नहीं हुआ है और ये जहाँ पे डैम्पिंग हो चुका है। तो ये फर्क होता है डैम्पिंग नॉइस की, जो बाहर की नॉइस है या अंदर नहीं आता है और साउंड क्वालिटी अच्छा नहीं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो ये सारा काम किया है एक्सेल के अंदर। और अपने पास जो बताया था आपको पंच आई हुई थी, HR नंबर पंच के अंदर भी काम चल ही रहा है। तो ये काम जो है एक्सेल कंप्लीट हो चुका है, जिसमें 4 काम किया है। डैम्पिंग किया है, एम्बिएंट लाइट लगाया है, मैटिंग डाला है, स्टीयरिंग कवर किया है और हॉर्न लगाया क्रेटा वाला। तो ये सारा काम हुआ है एक्स्टर के अंदर। तो अब काम क्वालिटी जो भैया, तो जो ओनर है कार की, वो तो भैया हमारे पास है ही नहीं, तो काम तो भैया ही बताते हैं कि काम क्वालिटी कैसा है। बट आप एक्स्टर का भी अपने पास सारा ही सामान, जैसे कि इसका रूफ रिल हो गया, आपको दिखाना चाहता हूँ, ये रूफ रिल लगाया है। रूफ रिल के बाद पीछे स्पॉइलर लगाया है, ऐसा बताना भूल गया था, पीछे स्पॉइलर लगाया है। बाकी इसके रिफ्लेक्टर आ चुके हैं अपने पास है, रिफ्लेक्टर आप चेंज करा सकते हैं। रिफ्लेक्टर चेंज कराने के बाद यहाँ पे लोअर गार्निश लगता है, डोर वाइजर लगता है, हैंडल क्रोम लगता है। उसके बाद आपको दिखाना चाहता हूँ, इधर वेलकम लाइट लगता है, नीचे फ्लोरिंग होता है, सीट कवर इंस्टॉल होता है। तो भैया ने भी 6-7-8 काम कराए हैं, बाकी कुछ काम भैया ने कराया नहीं है। तो बाकी काम उम्मीद है कि भैया बाद में कराएंगे, दोबारा गाड़ी काम होने के लिए अपने पास आएगी।
तो इसका जो काम बताने का मकसद है, जैसे कि रूफ रील है, रूफ रील अपने पास 2200 रुपये की है, स्पॉइलर अपने पास 2200 रुपये की है। बात कर लेते हैं एम्बियंट लाइट जो इसके अंदर लगाया है, एम्बियंट लाइट 3500 रुपये की रहने वाला है। जो डैम्पिंग किया है पर सीट 700 रुपये पर सीट डैम्पिंग का खर्चा आता है। उसके बाद जो स्टीयरिंग कवर रैप किया ओरिजिनल वही फिटिंग, स्टीयरिंग कवर 1000 रुपये की है। जो मैट डाला है इसके अंदर GFX ब्रांडेड मैट डाला है वो 2800 रुपये की है। तो सारा काम इस कार के अंदर हुआ है। तो ये तो कार बिल्कुल तैयार हो चुकी है जाने के लिए। इसके बाद कम से कम 2 घंटे के बाद आते हैं पंच के साथ, फाइनल वीडियो और प्राइस के साथ। आपको दिखाना चाहता हूँ, अपने पास आई थी पंच, नंबर चेक कर सकते हैं आप, HR51 1CL 5625। ये गाड़ी आई थी हरियाणा से आई है। कहाँ से आई है? तो ये आई हरियाणा से, गाड़ी काम होने के लिए फरीदाबाद से। तो बात कर लेते हैं इसके अंदर क्या क्या इंस्टॉल किया है। तो सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ फ्रंट की बात कर लेते हैं। तो फ्रंट के अंदर लगा दिया गया है फॉग लाइट के अंदर LED आप चेक कर सकते हैं। हेडलाइट के अंदर LED लगा दिया है, 160 वाट की है। अभी तो ये आगे स्कॉर्पियो, नहीं तो इसकी रोशनी कम से कम 100 मीटर तक इसकी रोशनी है। और 2 साल की रिप्लेसमेंट गारंटी रहने वाला। जो हेडलाइट की LED है 260 वाट की है, फॉग लाइट की LED जो है 100 वाट की है। पार्किंग बल्ब ऐड कर दिया है, DRL लगा दिया है और इसके अंदर क्रेटा वाला हॉर्न इंस्टॉल कर दिया है। तो ये बात हो गया फ्रंट की। बात करते हैं साइड प्रोफाइल की। तो साइड प्रोफाइल से आपको दिखाना चाहता हूँ, इस पर एक ग्लोसी किट लगा दी है हेडलाइट के ऊपर, जो कि हेडलाइट के ऊपर लग चुका है, मिरर के ऊपर लग चुका है। हैंडल बाउल ये लग चुका है। उसके बाद दिखाना चाहता हूँ साइड प्रोफाइल की बात कर लेते हैं, लोअर गार्निश। उसके बाद बात कर लेते हैं रियर हैंडल और पीछे टेल लाइट। उसके बाद बात कर लेते हैं बैक प्रोफाइल की। तो बैक सबको दिखाना चाहता हूँ, रिफ्लेक्टर लगा दिया गया है, मड फ्लैप इसके अंदर लगा दिया गया, कंपनी लगा के मड फ्लैप लगा दिया है, रिफ्लेक्टर लगा दिया है, पीछे स्पॉइलर लगा दिया है, शार्क फिन एंटीना टॉप पे लगा दिया है। उसके बाद इसके अंदर रूफ रेल इंस्टॉल कर दिया है, मैट फिनिशिंग में रहने वाला है रूफ रेल। तो ये हो गया फ्रंट, रेयर, साइड और टॉप। अब आपको दिखाना चाहता हूँ कार के इंटीरियर के अंदर हमने क्या क्या चेंज किया है। तो आपको दिखा देना चाहता हूँ कार के इंटीरियर की बात करते हैं। सबसे पहले तो सॉफ्ट टच कर दिया है, ये आपका डोर पैनल हो गया, 4 डोर पैनल होते हैं, चारों डोर पैनल हो गया। सॉफ्ट टच करने के बाद, डोर सॉफ्ट टच करने के बाद इसके अंदर एम्बियंट लाइट लगा दिया है, जो कि मल्टी कलर रहने वाला है, 64 कलर है। आप ऑटोमेटिक कलर चेंज कर सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन भी आप मोबाइल से भी इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं जेन्युइन पावर विंडो की। तो आपको दिखाना चाहता हूँ जेन्युइन पावर विंडो इसके अंदर लगा दिया गया है, जो कि जिसको मैं फ्रंट से ही ऑपरेट कर रहा हूँ। ये फ्रंट से नीचे किया, नीचे चला गया, और ये फ्रंट से मैंने ऊपर किया तो ये ऊपर आ गया। ये हो गया रियर पावर विंडो। ये फ्रंट पावर विंडो तो कंपनी ही लगा के देती है उसके अंदर। ये फ्रंट पावर विंडो है। फ्रंट पावर विंडो के अंदर ये ORVM का स्विच है, जो कि हमने मिरर फोल्डिंग भी ORVM कर दिया है, एक ORVM की स्विच है। उसके बाद दिखाना चाहता हूँ आपको नीचे कार के इंटीरियर के अंदर नीचे फ्लोरिंग कर दिया है, नया फ्लोरिंग आया है, नीचे फ्लोरिंग कर दिया है। फ्लोरिंग करने के बाद इसके ऊपर मैट आता है 00 फिटिंग का, इसके ऊपर मैट डाल दिया है। स्टीयरिंग कवर डुअल कलर में रैप कर दिया है। उसके बाद आपको दिखाना चाहता हूँ सीट कवर की फिटिंग क्वालिटी आप चेक कर सकते हैं, चेकआउट कर दीजिए सीट कवर की फिटिंग क्वालिटी कैसा है। डी फिटिंग सीट कवर लगा दिया है। फिर सीट कवर लगाने के बाद इसका डोर पैनल, जो डैशबोर्ड का एक पीस इधर का है और एक पीस इधर का है, इसको सॉफ्ट टच कर दिया है। स्टीयरिंग कवर रैप हो गया है। जो कंपनी से लग के आता है टॉप मॉडल में मैट फिनिश के अंदर स्टीयरिंग कंट्रोल, मैटिंग फिनिश में स्टीयरिंग कंट्रोल लगा दिया है। उसके बाद ये आर्मरेस्ट लगा दिया है, स्लाइडर रहने वाला है। ये पीछे अपना ग्लास होल्डर है, ये एस्ट्रे है। उसके बाद एंड्रॉयड एप्पल कारप्ले डायमंड वाला सेट लगा दिया है। एंड्रॉयड एप्पल कारप्ले 464 रहने वाली है, 1 साल की रिप्लेसमेंट गारंटी है। पीछे ग्लोसी फ्रेम लगा दिया है। तो ये सारा काम इस पंच के अंदर हुआ है, जो कि पंच आई थी फरीदाबाद से। तो अब बात करते हैं जो पंच का जो मैंने सामान रिमूव किया है, इसके अंदर जो कंपनी लगा के देता है वो पार्ट आपको दिखाना चाहता हूँ। जो इसके अंदर से मैंने सामान रिमूव किया था आपको ये दिखा देना चाहता हूँ। जैसे कि ये भैया का मैट कंपनी से डल के आया था, मैट हमने रिमूव कर दिया है। ये रियर पावर विंडो का चैनल है, जो शीशा अप डाउन करते हैं, वो चैनल की गाड़ी के अंदर डाल दिया हमने। उसके बाद ये इनका जो पीछे पावर विंडो के पीछे डोर में लगा होता है ढक्कन, वो रिमूव कर गाड़ी में डाल दिया भैया के। ये डमी लगा होता है स्टीयरिंग के ऊपर, जिसपे बटन नहीं होता है, वो हटा दिया है। ये मिरर चेंज कर दिया, देनेट मिरर चेंज कर दिया है। ये पावर विंडो का स्विच हैंडल होता है नीचे करने का, वो हटा दिया है। उसके बाद ये सारा काम इस पंच के अंदर हुआ है। अब बात कर लेते हैं पंच की ओनर से, और भैया से पूछते हैं कि पंच के अंदर इंडियन ऑटो एसेसरी पर आकर के काम क्वालिटी कैसा लगा उनको, और उनसे अपनी रेटिंग मांगते हैं कि कितना हमें रेटिंग देना चाहते हैं इस काम और क्वालिटी के लिए।
तो हमारे भैया हैं जो फरीदाबाद से आए थे अपने पास पंच लेके आए, तो किसी और के पास थे बट अपने पास आए, उनको रेट दिया, भैया को रेट समझ में आ गया तो भैया ने काम करवा लिया है। तो अब भैया से पूछते हैं काम और क्वालिटी के बारे में, तो बताएंगे हमारे भैया काम क्वालिटी के बारे में कैसा लगा इनको आकर के। भैया देखो रेट के बारे में तो देखो अभी तक हमने किसी ना नॉलेज ली ना किसी पूछा जी, सिर्फ हमने सोचा था कि यार एक दो दुकानें ट्राई करेंगे राइट, और आपसे काम कराएंगे या उनसे काम कराएंगे जी, और उससे ये लगता है कि भाई अब रेट वहाँ पे क्या था यहाँ पे क्या है वो हमें नहीं पता है जी, अब आपने जो काम किया है उसमें क्या चीज आपने दी है वो गाड़ी जब चलेगी तो पता चलेगा हमें। जी, बाकी मेरे को उम्मीद है कि अच्छा करोगे आप भी। तो आगे भी हमें बेहतर मिलेगा। बिल्कुल आप फैसिलिटी अच्छी दोगे तो हम रिटर्न भी आपके पास आएंगे। बिल्कुल सी बात है भैया। तो अब वो हमें जब तक गाड़ी चलेगी तब तो पता नहीं चलेगा जी कि आपने क्या काम किया है, वर्किंग क्या करी है, जी, जो चीज आपने बोली है वो वाकई में आपने वो चीज दी है हम्म। या नहीं दी है, जी पता चले कि आज मैं ले जा रहा हूँ कल को क्या है। ठीक, मुझे उम्मीद है कि आप अच्छा करेंगे। जी। तो भैया जैसे कि जो भी गाड़ी के अंदर आपके मैंने काम किया है, जो भी आपको मैंने प्राइस बताया है, तो मैं आपसे दो सवाल पूछना चाहता हूँ। एक तो काम क्वालिटी के लिए, वो आप गाड़ी के पास ही थे, दोनों बच्चे आपके, आप भाई साहब, चारों पांचों जन आप गाड़ी के पास ही हैं, तो काम आपके सामने ही सारा हुआ है। सिर्फ आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे गाड़ी के अंदर हमने कोई वायर या कोई जगह काटी तो नहीं है? कपलर टू कपलर सारा फिटिंग किया है, फिटिंग सारा कपलर टू कपलर किया है। उसके बाद भैया हमारे इस लाइन में थोड़ी सी रेटिंग होती है, तो इस काम के लिए आप कितना रेटिंग देना चाहेंगे इंडियन ऑटो एसेसरी को? कितना देना चाहेंगे जी कितने में से कितना देना चाहिए भैया? सर आप जितना में से दे सकते हैं आप बताएंगे ना मेरे को। भैया देखो 10 में से मैं आपको इस टाइम 8 रेटिंग दे सकता हूँ अपनी तरफ ओके से। ओके, बाकी 2% मेरे को आप 2 दिन का समय दो चला के। नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। ट्यूसडे को आपको रिटर्न आना है बिल्कुल तो ट्यूसडे को आपसे पूछेंगे कि 10 में से 10 है या 10 में से 8 है। तो इसी के साथ इस पिक्चर को करते हैं डी एंड बाय शिव नाइट शिव। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों से शेयर करें। कोई भी सवाल जवाब करना है 24 घंटे 2 नंबर ऑन रहता है, और सुबह दुकान का टाइमिंग है ओपन 9:30 और क्लोजिंग का कोई टाइम नहीं है। रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे कोई टाइम नहीं है। जब तक गाड़ी आपका काम खत्म नहीं होगा हम गाड़ी के काम दुकान ऑफ नहीं करते हैं। एक हमारा बच्चा है, ये कुछ बता रहा है अपने चैनल के बारे में। तो गाइस आप मेरा भी चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, एंजॉय विद मायरा एंड सिद्धार्थ। तो थैंक यू, दे एंड बाय।